माइनस ए मतलब बी में से ए घटाना है। तो 66 में से 64 घटाओगे तो +2 आएगा, 42 में से 43 घटाओगे तो -1 आएगा, 37 में से 34 घटाओगे तो +3 आएगा। बात समझ आ रही तो बोलो हाँ, बहुत बढ़िया। 3 + 2 कितना हो गया 5, 5 में से 1 गया, यानी कि आंसर विल बी 4। करेक्ट है, सभी बच्चों को यही आ रहा है। देखो कितना आसान हो गया, देख पा रहे हो। और ये क्वेश्चन मालूम कहाँ देखने को मिलता है आपको, ये क्वेश्चन आपको कहाँ देखने को मिला है पता है? ये क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने को डीआई के सेट में, है ना। डीआई के क्वेश्चंस में कई बार एवरेज निकालने पर मिलता है, यानी कि एवरेज का डिफरेंस पूछ लिया जाता है, या फिर ए और बी 2 ब्लॉक्स होते हैं उनके बीच का डिफरेंस पूछ लिया गया होता है। तो आपको ये अप्रोच पता होनी चाहिए कि आपको जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा सम करने के बाद ही आप डिफरेंस निकालो, है ना। आप इस तरह से क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हो। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे। यहाँ पर देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये कैसे करेंगे, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है ना। यहाँ पर आपको इनका कंपैरिजन करना है, ग्रेटर कौन है, लेसर कौन है, या फिर इक्वल है। सारे बच्चे बताएंगे, देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं। नंबर्स का खेल है ना, आप नंबर्स के साथ खेलना सीख रहे हो, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। सारे बच्चे बताएं, लेसर कौन है, ग्रेटर कौन है, या फिर इक्वल है। बोलो तारा, हाँ बिल्कुल बोलो। लाइक्स और वॉचिंग को इक्वल करते चलो सारे बच्चे। अंशिका ठाकुर, कमाल है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। जल्दी से आंसर बताएं सारे बच्चे, इसका आंसर क्या होने वाला है, कौन है बड़ा इनमें से, है ना, या फिर दोनों बराबर हैं। इनमें से बड़ा कौन है, या फिर दोनों बराबर हैं, क्या होगा राइट आंसर। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर इक्वल है, ओके, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर इक्वल है। अच्छा, इक्वल इसलिए कह रहे हैं ये लोग क्योंकि 5 + 3 8 होता है और 6 + 2 8 होता है। तो मैक्सिमम बच्चों को कहना है कि सर इक्वल है। नहीं, इक्वल नहीं है, सीख लो आज, है ना। आज कुछ नया मैंने कहा था ना, सिखा के भेजेंगे आपको हम, आज कुछ नया सिखा के भेजेंगे, और ऐसा सिखा के भेजेंगे जो आप पूरे दुनिया के सामने डंके की चोट पे कह सकोगे कि हाँ हम वायरल मैथ्स के स्टूडेंट हैं। क्योंकि वायरल मैथ्स में वो मिलता है हमको जो इस पृथ्वी के किसी कोने पे नहीं मिलता, कोई नहीं बता रहा होता है। अब सोचो कितना अच्छा, इसमें कोई दिक्कत है अगर हम आपके सामने ये क्वेश्चन स्क्रीन पर रख दें तो आप ये नहीं कह सकते ना सर ये तो हमारे सिलेबस के बाहर का है। क्यों बाहर का है भाई, क्यों बाहर का है? √5 है, √3 है, यही नंबर्स तो आपके क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं, तो बाहर का तो कुछ है ही नहीं। तो अगर हमने कंपेयर करने को कह दिया तो आपको पता होना चाहिए ना राइट अप्रोच क्या है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर खेल ये है कि दोनों का सम कितना हो रहा है, 8 हो रहा है ना। दोनों का सम यहाँ पर 8 हो रहा है। तो अगर दोनों का सम 8 हो रहा है, दोनों का सम सेम हो रहा है, तो अप्रोच होगी कौन सी, ध्यान से देखिए। तो अप्रोच ये है कि आप कुछ ना करो, आप इन दोनों का स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, क्योंकि आपको स्क्वायर रूट हटाना है। दोनों तरफ आपने स्क्वायर कर दिया, ठीक है। a² + b² यानी कि √5 का स्क्वायर क्या होगा अपने सर 5 होगा, √3 का स्क्वायर कितना होगा अपने सर 3 होगा, a² + b² + 2ab, 2 × √5 √3 का प्रोडक्ट यानी कि √15, यही तो होता है 2ab का प्रोडक्ट कितना होगा 15 होगा, आगे लगा दिया 2, यानी कि रिजल्ट क्या आया हमने सर 8 + 2 15, 2 √15। बोलो हाँ है ना, 8 + 2 √15 करेक्ट है यहाँ तक। इसी तरह से यहाँ पर आते हैं, 6 का √6 का स्क्वायर 6 हुआ, √2 का स्क्वायर 2 हुआ, ठीक है, और 2ab यानी कि 6 दूनी 12 यानी कि 2 √12। यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर 8 + 2 √12। अब आप ध्यान से देखना सारे बच्चे, अब आप ध्यान से देखो कि यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है। क्या इनका कोई कंट्रीब्यूशन होगा, क्या इनका कोई रोल होगा किसी एक को बड़ा या छोटा करने में? नहीं, दोनों तरफ सेम है ना, तो 8 का कोई रोल नहीं है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 है, क्या 2 का कोई रोल होगा? नहीं, क्योंकि जब दोनों जगह सेम 2 है, जब दोनों जगह सेम वैल्यू है, 2 ही है इधर उधर, तो यानी कि उसका भी कोई बड़ा रोल नहीं होगा, है ना। किसको ग्रेटर बना दे, किसको लेसर बना दे। तो यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 12 है, यहाँ √15, यहाँ पर √12, यानी कि 15 यानी कि √15 बड़ा होता है √12 से। इसका मतलब ये हिस्सा बड़ा हो गया, यानी कि आंसर क्या आएगा बेटा, आंसर ये आएगा कि पहला जो टर्म है वो आपका बड़ा टर्म होगा। समझ में आ गया तो बोलो हाँ, समझ में आ गया तो बोलो हाँ सारे बच्चे। कमाल है ना, नई चीज सीखे, मजा आई। खेल हुआ, धक हुआ कुछ। कमाल है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, समझ में आया अच्छे से, मजा आई, अरे वाह, है ना, क्लियर हुआ। तो यहाँ पर आपको देखने को मिला कि √5 + √3 का आपने जब देखा तो आपको नहीं समझ में आ रहा था, आपको वैल्यू पुट करनी पड़ रही थी। हमने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। जैसे हमने दोनों तरफ स्क्वायर किया, हमको क्या मिला, हमने कहा सर इधर भी 8 आ गया, हमने कहा सर इधर भी 8 आ गया और इधर भी 8 आ गया। जब दोनों तरफ 8 है तो उसको रिमूव कर दो, क्योंकि उसका कोई रोल नहीं होगा किसी को बड़ा या किसी को छोटा बनाने में। इधर 2 है, इधर भी 2 है, उसका भी कोई रोल नहीं होगा किसी को बड़ा या छोटा बनाने में। यहाँ मिला √15, यहाँ मिला √12, जाहिर सी बात है यार √15 बड़ा ही होगा ना। तो जब √15 बड़ा है तो इसका मतलब ये पूरे सिस्टम को बड़ा कर देगा, यानी कि ये हिस्सा यानी पहला वाला पार्ट आपका बड़ा होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे। अब तो कर लोगे आसानी से, अब तो कर लोगे आसानी से।